हम सुनते हैं कि हाँ हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में हाँ अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। हालेलुया। मैं आलस्य के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि मैं देखा सब आलसी, सब सोए ऊंघाए हैं, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, कोई वचन पढ़ने वाला नहीं, कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं। हालेलुया। ना कोई टीम है, ना विश्वासी गढ़ है, कोई नहीं। सब खाए पिए और चले गए। कैसे हैं? खाए और पिए चले गए, डकार का भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। ये वे लोग हैं दूसरे के काम में क्या करते हैं? टांग लड़ाते हैं। खुद तो प्रार्थना करेंगे नहीं, खुद अपने जीवन में विश्वास रखेंगे नहीं, खुद तो आलसी रहेंगे, प्रार्थना करेंगे नहीं, खुद आलस में क्या रहेंगे? ढिलाई रहेंगे, और दूसरों पर क्या रहेंगे? डिपेंड रखेंगे कि कहेंगे कि पास्टर जी मेरा तबीयत खराब है, प्रार्थना करो। हालेलुया। मुझे ये बताए, हन्ना के पास जब बच्चा नहीं था तो हन्ना परमेश्वर के पास गई कि किसी और के पास गई? किसके पास गई? तो बार बार पास्टर से प्रार्थना क्यों करवाते थे? सब जान गए हो प्रभु का वचन को? जानते हो कि नहीं जानते हो? एक बार परमेश्वर ने कहा, अभी बीते हुए जस्ट समय में प्रभु दास जितेंद्र भैया ने गवाही की दिया कि विजेंद्र सिंह ने कहा कि उस बहन का गर्भ को क्या कर दिया था? निकाल दिया था। विश्वास उन्होंने प्रार्थना किया कि तू पुत्र को जनेगी, तो वो भी दास तो वही विश्वास से प्रार्थना की कि तू पुत्र को भी जनेगी, तो अभी तक क्यों नहीं जने? कहाँ है ये काम टांग अड़ाने वाले लोग? हैं खुद नहीं देखते, दूसरे के विषय में देखते हैं। इसीलिए वचन साफ साफ कहते हैं, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में, मतलब हमारे ही बीच में, हमारे संग में, हमारे सहभागी, हालेलुया, अनुचित चाल चलते हैं। टेढ़ा चाल, टेढ़ा स्वभाव। प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, प्रार्थनिक अरे बोल दिए क्या होगा, पास्टर जी ने बोला है, मैं तो 2 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, मझनिया उठूंगा, सोया रहूंगा। ये चोट्टे हैं। प्रार्थना में क्या है? चोट्टे हैं। बोले एक दूसरे के, प्रार्थना में तुम चोट्टे हो। एक दूसरे को बोल, देखकर बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या हो? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हालेलुया। शैतान की युक्तियों से उसकी युक्तियों को समझो। वचन कहता है आगे, चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते। अब दरी उठाने के समय तो रहने दो ना, बाद में उठा लेंगे। प्रार्थना करने का समय तो नहीं लगेगा ना, बाद में प्रार्थना करेंगे। जब महीने के लास्ट में आएगा तो ये दिखाने के लिए बोलेंगे कि मैं बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। ये कौन सी प्रार्थना भाई? तुम दिखावटी प्रार्थना करने के लिए आए हो। वचन साफ साफ कहते तुम दिखावटी प्रार्थना ना करो। दान भी दिखावटी, दान के विषय में क्या है कि तुम भी दिखावटी विधान। अब बताओ, मैंने देखा है, मैं बीते हुए समय में था तो देखा कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। घर में भी तो वैसे किया करो। हालेलुया हालेलुया। 1 घंटे का प्रार्थना में, 1 घंटे के प्रार्थना में क्या हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे, अरे बाप रे ये इतना प्रार्थना करता है, भयंकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, भयंकर लेडीज से प्रार्थना करती है। हालेलुया। ये विश्वासी, ये पुलपिट के व्यक्ति बहुत प्रार्थना करते हैं 1 घंटे दिखाने के लिए, और घर में हालेलुया जमा जमा कर नींद लेते हैं, अंगड़ाई ले लेकर नींद लेते हैं। हालेलुया। क्या काम दिखेगा? नहीं दिखेगा। भूल में हो, शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। अभी तक समय की रीति के अनुसार तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? सियाना हो जाना चाहिए था, मगर मैं तुझे अभी तक क्या कर रहा हूं? दूध पिला रहा हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है समय की रीति के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था?
वहां से यहां आ जाना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था? वहां से यहां आ जाना चाहिए था समय की रीति के अनुसार, मगर अभी भी वहां हो। क्यों हो? क्योंकि है ही नहीं है, प्रार्थना करने के लिए है ही नहीं है, वचन पढ़ने के लिए है ही नहीं है, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है ही नहीं है। बस लगाए फाउंडेशन, क्रीम पाउडर, बस इतने में ही समय निकल गया, बर्बाद हो गए। फिर क्या सारा संपत्ति बर्बाद। फिर जब लड़े पड़े थी उसके उस वक्त पैसा ही नहीं, एक दूसरे के लिए हाथ फैलाओगे फिर। हालेलुया। अरे समझो, मूर्ख मत बनो। शैतान की युक्तियों से प्रभु को जानने वाले लोग हो। अभी तक इतने लोग हो, यहाँ पूरा भर जाना चाहिए था, पूरा पंडाल। हालेलुया। मजाक में समझे हो क्या? आज आप दिख रहे हो, दूसरा कोई व्यक्ति दिख रहा है, अगले संडे नहीं दिख रहा है। वो क्या पता वो अगले संडे व्यक्ति मर गया होगा तो मालूम किए हो। इसीलिए मैं हर संडे बोलता हूँ कि जो नए आते हैं ना, उनसे मुलाकात करो, बातचीत करो, उसका नंबर रखो, उसके लिए प्रार्थना करो। एक संडे तो आ रहा है मगर अगले संडे वो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं शैतान उसको मार डाला होगा। सोचे हो, सीरियस किए हो ऐसे? अरे वो भी हमारा एक भाई है, वो भी हमारा एक बहन है। कोई सीरियस नहीं है यहाँ, कोई सीरियस नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम समय में पहुंचते हैं, हम प्रभु के दास हैं। ये लोग सब ठोकर का कारण है। हालेलुया। रोमियो निकालेंगे 12 और लिखते जाएंगे कॉपी में। रोमियो 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। क्या करने में? हालेलुया। प्रयत्न करने में क्या रहो? आलसी ना हो। हालेलुया। अब गवाही देने में आलसी, घेखर अपत लोग उठो 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 सब चले जाएंगे तो बाइबिल को पकड़ के ऐसे आते हैं, बहुत बड़ा गवाही देंगे और आएंगे चलेंगे। अरे ऐसा गवाही दो कि लोगों का जीवन बदले। ऐसा गवाही दो कि नया विश्वासी आए, पुराने विश्वासी आए, उसका और हौसला बढ़े। क्या है, गोड़ हाथ दर्द किए हाँ हो गया, ये क्या गवाही है भाई? ये हर रोज होगा। काम करो, चलो 10 मिनट काम करो, मेहनत से पैर दर्द करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। समझो उसको, परमेश्वर के हर एक युक्तियों के क्या करो, समझो और जानो उसको कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, क्या चाहता है। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्नत में भरे रहो। किसमें भरे रहो? किसमें भरे रहो चर्च? तो हम लोग किसमें भरे पता है? चुगली खोर में। किसमें? चुगलखोर में। किसमें? जोर से बोलो, किसमें? अब मुंह नहीं खुलेगा। आशीष के लिए आमीन। छोटा सा भी छोटा एक निगेटिव शब्द आशीष को रोकता है। हालेलुया। 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 अगर घर में आम का पेड़ लगाए हो और वो आम का पेड़ और वो धतूरा का फल निकला तो खाओगे? खाएंगे क्या उसको? आम का पेड़ लगाए हैं और फल निकलेगा क्या? धतूरा का। तो क्या खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? वो भी तो फल है, खा लो ना भाई। हालेलुया। क्योंकि उसको जानते हैं इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। अगर उसको खाने से मरता है तो इसको खाओ ना भाई, और इस फल को खाओगे तो क्या होगा? अनंत जीवन को पाओगे। मगर इसको खाते नहीं हैं, कोई नहीं खाते। इसी वजह से किसी का हाथ दर्द कर रहा है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी का चेथी दर्द कर रहा है, किसी का कमर दर्द कर रहा है, किसी का और कुछ दर्द कर रहा है, किसी का और कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। मैं बाइबिल में देखा हूँ 12 चेलों को कि उन लोग प्रभु के वचनों को, व्यवस्था को जानने वाले क्या थे? व्यक्ति थे। व्यवस्था को जानने वाले उन लोगों के जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं था। बट उन लोगों के जीवन में ये होना चाहिए था कि मैं परमेश्वर के काम को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? आप लोग कितने लोग हैं कि अपने पड़ोसी में आत्मा बचाए हैं? क्या प्रभु को काम बढ़े हैं?
अभी तक समय की रीति के अनुसार घर में कलीसिया लगना चाहिए था हर हफ्ते, क्वाइटिंग, हालेलुया। क्या होना जाना चाहिए था? घर में लगता, संडे यहाँ इकट्ठे होते हर एक लोग को लाकर, मगर हर रोज घर में इकट्ठे होते, अगल बगल के पड़ोसियों को, अगल बगल के गांव के लोगों को घर में इकट्ठे करते, शाम शाम को या फिर सुबह सुबह। है क्या कोई? नहीं। बातें करने में फुर्सत नहीं है तो कहां से, एक दूसरे के चुगलखोर में फुर्सत नहीं है तो कहां से, प्रार्थना नहीं करने में फुर्सत नहीं है। गर्मी के समय है, अभी जस्ट पंखा गुलता धूपने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह में साफ साफ लिखा है कि 7 दिन का गर्मी 1 दिन में होगा। कितने दिन का गर्मी? 7 दिन का गर्मी 1 दिन में होगा। आप बताओ, अगर उस गर्मी को सहना है तो खुद परमेश्वर के अनुग्रह की आग से भरना है, और वो है केवल प्रार्थना से। हालेलुया। मगर आलसी लोग क्या करते हैं? यह सब नहीं काम कर पाते, वो लोग और ही धुन में रहते हैं। वचन कहते हैं प्रयत्न करने में आलसी ना हो, मतलब कुछ आत्मिक उन्नति और आत्मिक काम करने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने में आलसी नहीं होना चाहिए, वचन पढ़ने में आलसी नहीं होना चाहिए, किसी के घर में जाकर सुसमाचार सुनाने में आलसी नहीं होना चाहिए, किसी घर में कॉटेज मीटिंग करने में आलसी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर रीति के अनुसार होता, हर रोज अगर कॉटेज मीटिंग होता अपने अपने घर में, किसी विश्वासियों के घर में, तो वहां भी आत्मा बचता। क्या होता? कितने आत्मा बचा है फिर? कितने आत्मा बचा है फिर? मैंने पूछा चर्च कितने आत्मा बचा है? बातें करने। हालेलुया। गुड, प्रभु आशीष दे। ओ हेलो, ओ महतारी, वचन सुने धन का आग्रह छो। हालेलुया। कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ रहोगे तो सबको दिखता है यहाँ से, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना है तो कड़ाई से सुनो और उसको ग्रहण करो और चलो, वरना 4 दिन के मेहमान फिर चले जाएंगे। शैतान कब चपेट में लेकर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक्सीडेंट में लेकर बोल देगा, कोई बीमारी में लेकर बोल देगा, फिर भटकते रहना, प्रार्थना नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं हुआ। यहाँ इस कलीसिया में बहुत से लोग बचे गए हैं। दोबारा दिख रहा है क्या? दिखता है दोबारा? पता किए हैं किसी को? जाकर घर में पता किए हैं कि भैया क्या हाल चाल है? कोई गए हैं? कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये पता करते हैं कि चल 50-50, 100-100 व्यवस्था करते हैं और मुर्गा लाते हैं। इस चीज में प्रयत्न करते हैं, इसमें इस चीज में क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, मगर आत्मिक उन्नति में कोई प्रयत्न नहीं करते। हालेलुया। बोलेंगे भाई आज तो मुर्गा क्या है, पका है। भैया मैं तो मुर्गे में नहीं खाता, मैं अंडे में खाता हूँ, उसके लिए अलग व्यवस्था। हालेलुया। ऐसे ऐसे भुक्खड़ लोग हैं। क्या हैं? भुक्खड़ लोग हैं। नीति वचन में साफ साफ कहा है, नीति वचन में कि निकालिए मेरे साथ नीति वचन 6, जल्दी जल्दी शीघ्र सभी निकालें। और कृपया करके सभी चर्च के लोग ध्यान देंगे कि कौन भुक्खड़ है, उसको बुलाना ही मत। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 6 का 6 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नीचे पढ़ते जाएंगे। हे आलसी, हाँ, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे, हाँ, और बुद्धिमान हो। हाँ, क्या कह रहा है? हे आलसी, कि किसके पास जा? चींटी के पास जा और चींटी को देख वो कैसा काम करता है, कैसा परिश्रम करता है। अभी समय के अनुसार अभी बारिश होने वाला है, तो क्या करता है? उस धूप काल में वो संचय करके उस क्या करता है? दाने को क्या करता है? अपने खत्ते में इकट्ठा करता है। किस लिए इकट्ठा करता है? ताकि हम उस बारिश के समय में हमारे घर के घराने लोग, पूरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरे आने वाले वंशज क्या कर सके? उसको क्या कर सके? खा सके। हालेलुया। क्या कर सके? खा सके। उसी अनुसार आत्मिक उन्नति में रहते तो आज प्रार्थना करते कि मेरे आने वाले संतान क्या करेंगे? आशीषित होंगे, उस फल को खाएंगे जिस फल को मैं नहीं पाता। मेरे परिवार क्या करेंगे? उस फल को पाएंगे। मेरे विश्वासीगण क्या होंगे? पाएंगे। मगर यह प्रयत्न हम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है, और 9वां कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? ये आत्मिक में भी सोने वाले व्यक्ति हैं।
क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या वाले हैं? मगर अभी जब बोल रहा हूं परमेश्वर के आशीष के लिए कोई मुंह नहीं खुलता। हालेलुया, हालेलुया। समझो और जानो, लाजर के जैसे यीशु मसीह लाजर को जिलाने वाला व्यक्ति वैसे सामर्थी बनो। अगर ऐसे सोओगे तो लाजर को भी जीवित नहीं कर पाओगे। ऐसे जगो कि लाजर को जीवित करने वाले व्यक्ति बनो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अब भी बोल रहे हैं प्रार्थना कर, समझ नहीं आ रहा है। प्रभु का दास बोल रहे हैं ऐसे विपत्ति आने वाली है घर में, ऐसा विपत्ति होने वाले। बीते हुए समय में प्रभु के दास ने कितना भविष्यवाणी किया था, मालूम है? मालूम है? एक्सीडेंट होंगे बोले थे ना, याद है कि नहीं आगे? और इस साल में बहुत सारे लोगों को घर बनेंगे बोले थे ना। बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा, क्योंकि पता है भूल जाते हैं, और वही भूलने का कारण है आशीष को भूलना। हालेलुया। उस प्रोफेसी को याद रखो और थामे रहो, प्रार्थना करते रहो, खुदा मैं एक्सीडेंट से बचूं और इस साल मेरा घर बने। रिसीव करो, डेली बोलो। नहीं है डेली बोलने वाले कोई। वचन कहता है हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी। हालेलुया। आत्मिक में सोए रहते हैं ये लोग। क्या है? आत्मिक में सोए रहते हैं। जिस प्रकार आदम और हव्वा को परमेश्वर एक साथ देखना चाहता था प्रार्थना में, तो पति और पत्नी एक साथ जाओ ना भाई प्रार्थना में, काहे अलग अलग जाते हो? एक टाइम तय कर लेना जी, एक टाइम मैं करा था, मोला बड़ नींद लगा था, मारते खर्राटा ले लेकर। हालेलुया। मुझे ये बताओ परमेश्वर किसके किसके घर में वेदी है प्रार्थना करने के लिए अलग से कमरा? और कौन कौन व्यक्ति है जो खाट के नीचे में बगल में प्रार्थना करते हैं? हाथ ऊपर करें। एक ही कमरा में सोए रहते हैं और बगल में प्रार्थना करते हैं, हाथ ऊपर करेंगे ना? हालेलुया। मेरा विनती है वैसे प्रार्थना मत करना। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि तू अकेले कमरे में क्या किया कर, आया कर। तू गुप्त स्थान में जा और कुंडी अपने दरवाजे को क्या कर, बंद कर ले। वहां कोई व्यक्ति दूसरा नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो तो ऐसा कमरा होना चाहिए घर में, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, केवल परमेश्वर और आप दोनों के बीच के अलावा तीसरा कोई नहीं। ऐसा कमरा होना चाहिए। और उस जगह जाकर पता है उसी क्षण ये होगा कि आप परमेश्वर से जिस तरह से लौ लगाकर प्रार्थना करोगे, जिस तरह के लौ लगाकर आंसू बहाकर प्रार्थना करोगे ना, अगर बगल में मेरा भाई भी रहेगा ना तो मैं उस रीति से प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। हाल मेरी पत्नी भी रहेंगे ना तो उस रीति से मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ध्यान वहां चला जाएगा। और अगर अकेला रहूंगा ना तो केवल फोकस उस पिता पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ कर चर्च। हालेलुया। आलसी ना बने, आलसी ना बने, बिल्कुल तरीके से आलसी ना बने। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में साफ साफ कहा है कि तुम ज्यादा खाने वाले ना बनो, या फिर जिस सामने में अगर खाने वाले हैं उसको जानो कि तुम किसके सामने में खाने के लिए बैठे हो। तुम ओछाओ के समान खाने वाले ना बने। चबर चबर खाए फेंक दिए, फिर चबर चबर खाए और देखो बगल में हड्डियां इतना सारा। हालेलुया। ये सब क्या है? भुक्खड़ हैं। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और आत्मिक में सोने वाले हैं। क्या है? हालेलुया। और आगे निकालेंगे नीति वचन 20:4। मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। हालेलुया। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। हालेलुया। इसीलिए जिस समय परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है उस समय तू आशीष को नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार तू सोया है, ऊंघाया है। एक वीडियो देखे होंगे, विजेंद्र सिंह के पास एक स्त्री को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी और वो बोलती थी कि मैं क्या हूँ? लूसीफर हूँ, और मैं अपने पति के विषय में बताई तो क्या पति क्या करता है? वो सोया रहता है। क्या करता है?
क्या रहता है? बोली थी ना, देखे हो ना, सभी वीडियो देखे होंगे। और वो कैसे गवाही दी? लात मारकर और खर्राटे ले लेकर सोया रहता है। और उस वक्त वह दुष्ट आत्मा क्या करता है? काम करता है। वैसे सोया रहो, प्रभु आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। जितना सोने वाले हो सोते रहो, प्रभु बहुत ऐसे आशीष देगा। मैं कहता हूं मरने के बाद एक दिन सबको सोना है। अभी जगो, अभी समय है। मरने के बाद सबको सोना है, अभी जगो, समय है। प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। इतने दिन हो गए, आत्मा से क्यों नहीं भरे? समय की रीति के अनुसार आत्मा से क्यों नहीं भरे? क्यों दुष्ट आत्मा पकड़ती है? कितने साल हो गए आते चर्च, रात को चपक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालेलुया। बीते समय में बत्तीसवा लूंगी बोल रहे थे, पुलपीठ में आऊंगे बोल रहे थे। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त खिलवाड़ी समझो क्या? मजाक समझो क्या प्रभु का काम को? हवा में उड़ने वाले हो क्या? फूंक देगा भूत, भूत प्रेत आकर फिर परे रहना घर में, ऐसे भी पत्ती डालेगा तो शैतान को भी देख नहीं पाओगे, मगर शैतान तुम्हें और हमें देखता है, वो इतना याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों झगड़ा होते हैं फिर एक दूसरे से? क्योंकि वचन के अनुसार हम देख सकते हैं आलसी मनुष्य, हम आलसी पाए जाते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते और घर में क्या कहते हैं, निरंतर दोपहर को रात को, दोपहर को रात को सोए रहते हैं। और हम इस वक्त उठते हैं कि हमारे पेट में जब शरीर लालसा करता है खाने के वक्त, उस वक्त उठकर हम भोजन बनाकर खाकर फिर सो जाते हैं। हालेलुया। बोलेगा आज मेरे को मुर्गा खाने का मन है, मैं मुर्गा। हालेलुया। आलसी लोग क्या करेंगे? बोलेंगे पत्नी को, बच्चे को, आज खाना मत बनाना, मैं आ रहा हूं, मछली लेकर आऊंगा, मुर्गा लेकर आऊंगा, बस तू सामान को रेडी करके रखना। किसे किसके पति बोलते हैं? बहुत से लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आलसी हैं। अरे उस मुर्गा खाने से अच्छा किसी गरीब को दे दो ना, उस 100 रुपया को, जो भोजन नहीं मिला है उसको, या फिर रास्ते में मिला उसको दे दो। मगर ऐसे लेते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे डालते हैं। वैसे का जेब छेदा हुआ रहता है, याद रखना, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। वैसे का लोग क्या रहता है? जेब छिदा हुआ रहता है, वो कभी भरता नहीं वो। और यहां से देने वाले का लोग ना, यहां भरा नहीं रहेगा, वहां भरा रहेगा। जब मांगोगे तब देगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्र, एक दूसरे के लिए सभी प्रार्थना करो और विनती करते रहो। हालेलुया। मैं ऐसे कई गवाहियों को देखा हूं, कई भाई बहनों को देखा हूं, किसी को कोई और छोड़कर चला गया, किसी और छोड़कर चला गया। जिस समय तेरे पास था तू आनंद नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। जब वो चला गया तो परमेश्वर के पास आकर रोने लगा। क्यों? ये यही है, यही है। हालेलुया। कटनी के समय वह भीख मांगता है। क्या करता है? भीख मांगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसे जगहों की लाजर को जिलाने वाले सामर्थ होना चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आपकी हड्डी में भी ऐसी पावर होना, जिस जगह अगर दफना भी देना तो बगल में किसी का हड्डी अगर टच कर दे तो वो भी जिंदा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। ऐसी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं एलिसा जब मरा और उसको दफनाया गया, दफनाने के बाद उसको दफनाने को उसे कब्र में जब डाला गया तो बगल में एक छोटा सा हड्डी बगल में पड़ा, वो व्यक्ति जीवित हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसा होना चाहिए पावर, ऐसा होना चाहिए तुम्हारी देह, ऐसा होना चाहिए तुम्हारी हड्डी, ऐसा होना चाहिए तुम्हारी आंख, ऐसा होना चाहिए तुम्हारे हर एक बाल भी। हालेलुया, हालेलुया। मगर इसे तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मगर ऐसा नहीं है।
हम ठोकर का कारण हो जाते हैं। कब पता है कोई व्यक्ति खत्म होता है और कहीं उस जगह हम पहुंच जाते हैं और बोल देगा ना, ले ना पास्टर प्रार्थना कर देना, ये जीवित हो जाएगा, तेरे बाइबिल में लिखा है। तब तू क्या जवाब देगा? शर्म के मारे मर जाओगे उस वक्त, मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। ठोकर का कारण यही है, अगर भरे रहोगे ना तो खड़े होगे ना तो मुर्दे भी जिंदे होंगे। भूत नहीं भाग रहे हैं भैया, मुर्दे तो बहुत बात है, भूत ही नहीं भाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर इधर ध्यान दो, ये क्या है? इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। परमेश्वर से अनुग्रह भी मांगोगे ना तो अनुग्रह वो नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या पता है? दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति, निर्भर रहने वाले, रहने देना कल कर लेंगे, रहने दो ना बाद में कर लेंगे, ये आश्रित लोग हैं। क्या हैं? आश्रित लोग हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले व्यक्ति हैं। जिस वक्त आपको हल जोतने का समय है उस वक्त जोतो ना भाई और डालो बीज को, 100 गुना फल आएगा। वो उस समय क्या आएगा? 100 गुना फल आएगा। जिस वक्त आपका हल भी तैयार है, वचन भी तैयार है, खेत भी तैयार है, लोग भी तैयार है, तो बो ना बीज को, जीतो आत्मा को। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि आलसी हो गए हैं। क्योंकि आलसियों का घर चूहता है और चूहेगा जरूर, मगर उस बूंद को दुष्ट आत्मा पी लेगा। याद रखना। बीते हुए समय में प्रभु के एक प्रिय दास ने जब दर्शन देखा कि मैं एक मटका देख रहा हूं, उसमें बहुत सारा तेल है, मगर वो तेल क्या हो रहा है? वेस्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वेस्ट हो जा रहे हैं। उस तेल वेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तेल को संभाल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने सामर्थ को दिया है, अभिषेक को दिया है, आत्मा को दिया है, मगर उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वेस्ट हो जा रहा है। देखा है ना वचन, मैंने तुझे सेत में दिया है, तुम भी सेत में दो, तो क्यों नहीं देते? हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन निकाल सकते हैं? हालेलुया। 22 का 13 नीति वचन, 22 का 13। आलसी कहता है, हाँ? बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? आलसी कहता है बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं कि अरे वो व्यक्ति तो आ रहा है ना भाई, उससे वो काम करवा ले। जब तुझे आज्ञा दिया है तू ही तो उस आज्ञा को पालन कर सकता है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन है नीति वचन 24। हालेलुया। नीति वचन 24 का 13 और 14, इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठा लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मीठा लगेगा और तेरा आशा ना टूटेगा। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं कि वचनों को जानो। मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आलस के समय में भी परमेश्वर के सम्मुख जाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। इकट्ठे होकर सबके सब नियंत्रण प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय सिचुएशन ऐसा है तो आने वाला का सिचुएशन भी बहुत खराब होगा। हालेलुया। तो जितना हो सके प्रार्थना में बैठो, आत्मा में बैठो, आत्मिक उन्नति में रहो, और एक दूसरे क्या करो? आत्मा बचाओ और समझो और जानो। अभी के समय में आज वहां हूं, आने वाले समय में यहाँ हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसा बनो, क्या हो? ऐसा बनो जैसे मैं आप लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, आप लोगों को भी सुसमाचार सुनाने वाले बनना चाहते हो तो प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो और अपने आप को बदलो। क्या करना चाहिए? अपने आप को क्या करना चाहिए? बदलो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसके घर में अगर दुख रहता है ना तो उसी को पता रहता है कि दुख क्या होता है, और जब दुख हट जाता है कुछ समय के बाद फिर आनंद ही आना होता है, फिर दुख का कोई दिक्कत नहीं होता। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करो कि वो दुखी ना आए, वो समस्या ना आए। अगर मैं कह दूंगा या फिर संसार के कोई व्यक्ति कह देंगे कि जाओ तुम ऐसा ऐसा करना, यह काम करना, कोई बोझा कह देगा कि ठाड़ मझनिया में जाबे, आमा के पेपर में देसे देसे बांधे मुर्गी लेके जाबे, चल दी मझनिया मझनिया छाता लेके,
हालेलुया। 12 बजे रात को खैरी कुकरी ले लेबे और मोड़ में ढील देबे कहीं, चल दी ढीले लेके और खरीद के लिए ले भी आई, उस चीज के लिए परिश्रम करेंगे। मगर मैं जो बढ़ रहा हूं, बाइबिल जो बढ़ रहे हैं, उस चीज के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को बदलना है, किसी और को नहीं। पहले अपने आप को बदलो, खुद आपको देखकर लोग बदल जाएंगे। आपके भाई पीता हो, दोस्त पीता हो, रिश्तेदार पीता हो, कोई बात नहीं, संसार में पी रहा है, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि उसका दारू भी बंद होना चाहिए, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए उसका माखुर गुड़ाखुर भी बंद होना चाहिए, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति तेरे पास आए दुआ करने के लिए, ऐसी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मगर नहीं करते, नहीं करते रियली। अभी बहुत सारे भाई बहन शादी के योग्य होंगे, सब संसारिक में कूद जाएंगे, मरनी हरनी में सब संसारिक में कूद जाएंगे। हालेलुया। शादी बर ब्याह में सब संसारिक में दौड़े जाएंगे, किसमें जाएंगे, किसमें, संसारिक में। और यहाँ ठाड़ दिखाते हैं कट्टर विश्वासी, कोई विश्वास नहीं है भैया। प्रभु इन सब से आशीष दे हम सबको, आप सबको जय मसीह। बाकी का समय प्रभु का प्रिय दास, सॉरी भेंट का समय है, भेंट लेंगे, गीत गाएंगे भाई, क्वायर लोग खड़े हो जाएं, सभी जोर से तारीफ करेंगे एक बार चर प्रभु की महिमा के लिए, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आई भेंट का समय है, अपने भेंटों को अपने मुट्ठी में रखेंगे।